And Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. That's huge. That is a biggie. It's out of here. Very good morning from Mocha Choka. Good morning चेतन, आपका दोस्त होस्ट प्रेजेंटर एस कनन। कैसे हैं चेतन? वेरी गुड मॉर्निंग सर, आई एम ऑल गुड। आप बताएं, कल का मैच देखा होगा, उसके बाद आप कैसे हैं? ये प्रतिक्रिया लेने का मुझे ज्यादा मजा आता है। चेतन, मैंने मैच नहीं मैचेस देखे। मुझे लग रहा है कि जो संडे को जो शॉट्स खेले जाने चाहिए थे आईपीएल में वो दिखा नहीं। दो लो स्कोरिंग मैच, जो धूम धड़क्का जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं। दोनों मैचेस में दिल्ली कैपिटल्स हार गई मैच, और वहीं पे सनराइजर्स हैदराबाद भी हार गई। बट इसके अलावा देखने को काफी कुछ था। संडे शाम टीवी का रिमोट छेड़ते रहे। कभी देखें कि राफेल नडाल 20th ग्रैंड स्लैम टाइटल इक्वल किया उन्होंने रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड, और वहीं फॉर्मूला 1 में लुइस हैमिल्टन 91st जीपी विक्ट्री इक्वल किया है, जिनको भगवान ऑफ फॉर्मूला 1 मोटरस्पोर्ट बोलते हैं, माइकल शूमाकर को। मैं समझता हूँ कि एकदम एक परफेक्ट संडे था ओवरऑल खेल प्रेमियों के लिए। बट शायद आईपीएल में थोड़ी कमी, क्योंकि जो स्कोरिंग संडे देखने को मिलता है, ऊंचा चौका छक्का 200 पार, वो देखने के लिए मिला। आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या राय है? आप खुश हैं कि ये जो क्रिकेट हुई कल, इज इट ओके, और आप सोच रहे हैं कि देयर कुड हैव बीन मोर रन स्कोर्ड? बिल्कुल सर, आपने सही बात करी। कल मुझे लग रहा है कि आप काफी ज्यादा व्यस्त थे बहुत सारे मैचेस में। और रही बात आईपीएल की, तो सर बिल्कुल धूम धड़ाका नहीं हो रहा है। कुछ मैचेस से अगर हम देखें तो थोड़ा बॉलिंग फ्रेंडली रह रहा है मैच, और स्कोर करना इन विकेट्स पे मुश्किल होता जा रहा है। जो हम देख रहे थे कि बहुत छक्के लगते हैं, चौके लगते हैं, वो थोड़ा कम हो गया है इन मैचेस में। चेतन, जहां तक पिच कंडीशंस का सवाल है, तीनों वेन्यूज पे, अबू धाबी, शारजा और दुबई, मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा आप चेंजेस कर नहीं पाएंगे। आप ग्रीन फील्ड बना सकते हैं, ग्रीन आउटफील्ड बना सकते हैं, बट जो बेसिक पिच है, वाटर की सैलिनिटी की वजह से, समुद्र पास में होने की वजह से इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूं कि अभी भी एक दो पिचेस उन्हें रखी हुई हैं, प्ले ऑफ में यूज करेंगे। बट इस वक्त अगर पिच ओवर यूज्ड है और थोड़ा स्पिनर्स को मदद मिल रही है, ये अच्छी बात है। और कभी कभी लो स्कोरिंग मैचेस भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा जिस ढंग से राजस्थान रॉयल्स ने पलटा मैच को, और जिस ढंग से मुंबई इंडियंस ने कंडीशंस को अडेप्ट किया, ये एक नया चीज देखने को मिला हमें। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात बोली है इसमें कि विकेट्स हैं, कंडीशन थोड़ी स्लो होंगी। हमने इस बारे में चर्चा पहले भी करी है। और रही बात सर कल मैच की, तो मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स ने वाकई में ही ये मैच को बनाया और जीता है। तेवतिया और पराग की जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी। इन डिफिकल्ट कंडीशंस थी, हार रहे थे मैच, लेकिन खेल करके बहुत जबरदस्त उन्होंने अपना गेम दिखाया है। और साथ में मैं दिल्ली के लिए कहूंगा कि वो एक रनआउट जो था स्टॉइनिस का, वो थोड़ा डिसाइसिव था दिल्ली की तरफ से। वहीं आपके 20-25 रन, 15-20 रन के आसपास मानूंगा कि वो थोड़ा कम स्कोर हुआ। अगर वो होता तो दिल्ली की बॉलिंग हमने देखी बहुत जबरदस्त रही है इस कंडीशन में। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान रॉयल्स की जीत की। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज कल मैंने नोट किया था कि शेन वॉर्न जो है, मैच का सेकेंड इनिंग्स के अंदर ही वो प्रेडिक्शन कर रहे थे कि हमारी टीम जीतेगी 17-18वें ओवर में। जो मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि इतना बड़ा प्रेडिक्शन करना, मतलब हमें पता है कि शेन वॉर्न बड़े बोल्ड क्रिकेटर थे, बोल्ड डिसीजन मेकर हैं, और जो कुछ है कोचिंग में भी है। बट मुझे ये थोड़ा अजीब सा लगा कि इतना कॉन्फिडेंस अपने प्लेयरों में, और शायद मैदान में वही कर दिखाया पराग और तेवतिया ने। बट द गुड थिंग इज अननोन प्लेयर, जिनके बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं जानते, वो प्रेशर को और अच्छा हैंडल कर पा रहे हैं। ये प्रेशर एक बहुत बड़ी चीज है। आने वाले मैचेस में भी प्रेशर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, खासकर इस गर्मी में, इस ह्यूमिडिटी में, जब पसीना आप बह रहा है, जब आपके पूरे सर से पांव तक पसीने में आप गीला हो रहे हैं, पानी बार बार पीना पड़ रहा है। आपको लगता है कि शेन वॉर्न इन सबसे ज्यादा स्मार्ट है, और शायद इनको यूज करना चाहिए, जैसे क्रिस्टल बॉल गेजर की तरह की मैच प्रेडिक्शंस करें? बिल्कुल सर, शेन वॉर्न बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, बहुत अनुभवी हैं, समझते हैं विकेट्स को, कंडीशंस को, प्लेयर्स को, उनकी मेंटालिटी को।
तो मेरे हिसाब से उनका वो प्रेडिक्शन जो है वो हो सकता है कि वो उन्होंने कंडीशंस को समझ करके कुछ प्रेडिक्ट किया हो, या प्लेयर से बात करी हो अपने, जिस हिसाब से वो उनका प्लानिंग चल रही हो। तो बड़े प्लेयर हैं, कुछ सोच सकते हैं, बाकी और उसके पीछे कोई और मंशा हो उस पर हम नहीं घुस सकते। उसके लिए बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट है, वो देखेगी इन सब बातों पे। बाकी रही बात मुझे लगता है कि शेन वॉर्न की, तो अब थोड़ा इन्वॉल्व हो रहे हैं टीम के साथ, अच्छा है। चलिए, आपने एक बहुत बड़ा हिंट ड्रॉप कर दिया, मैं इसको आगे लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि जो व्यूअर्स हैं उन्हीं को पता है कि किस तरह का क्रिकेट खेला जा रहा है। बट वेल, गिवन द हिस्ट्री ऑफ शारजाह एंड बैटिंग इन द पास्ट, जब वहां पे CBFS सीरीज होती थी, बीच में बैन भी किया था वहां पे क्रिकेट को, इंडिया का वहां जाना मना था। बट अब IPL हो रहा है, ये दूसरी बार IPL हो रहा है, एंटी करप्शन यूनिट हम सोचेंगे कि जरूर अपना पूरा काम कर रहा होगा। बट चेतन, आप जानते हैं सट्टा मार्केट को आप कभी नहीं रोक सकते। सट्टा मार्केट आप वेन्यू पे है या नहीं है, आप शायद 10,000 मील दूर है, 10,000 किलोमीटर दूर है, सट्टा चलता रहेगा। सट्टा रोकने का मतलब है इसको आप भूल ही जाइए। और जिस दिन इंडिया में मैं समझता हूँ कि एक कानून आए कि बैटिंग को लीगलाइज कर दिया जाए, शायद सरकार के लिए भी अच्छा होगा और जो लगाते हैं पैसे उनके लिए भी अच्छा होगा। क्या कहते हैं चेतन? बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से तो जैसे जैसे अब ये और तरीके बनते जा रहे हैं, तो इसको लीगलाइज करना भी बहुत दूर नहीं होगा। लेकिन इसके साथ देखना होगा कि बहुत से युवा इसके साथ जुड़े हैं, और ये इजी मनी वाला जो चक्कर है ये बहुत से घर बर्बाद कर चुका है। तो मैं तो मना चाहूंगा नहीं कि ये हो। बाकी आगे क्रिकेट है, बिजनेस है, पैसा है, जो वो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले। इजी मनी का आपने जिक्र किया, आपको लगता है कि ये तेवतिया, रियान पराग जैसे खिलाड़ी जो फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं बट उस लेवल तक नहीं कि इनका इंडिया इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस अभी हो, तो इनको भी इजी मनी मिलता है, या आप समझते हैं कि ये जायज है इनको मोटा मोटा रकम IPL ऑक्शन में जो मिलता है टीमों से? मुझे लगता है बताएं, ये डू दे डिजर्व दिस काइंड ऑफ मनी चेतन? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि ये डिजर्व तो करते ही हैं। प्लेयर्स बड़े हैं और अच्छा खेल करके आ रहे हैं नीचे से। तो मेरे हिसाब से ये प्लेयर्स जो होते हैं 2020 के लिए ही बने। अगर आप तेवतिया को वनडे या टेस्ट के लिए डालेंगे तो वो मुझे लगता नहीं कि वो ऐसा कुछ परफॉर्म कर पाएंगे। थोड़ा रहता है एक आधा शॉट उनका लपेड़े वाला भी, लेकिन क्लीन खेलते हैं, ये उनकी तारीफ है। बाकी बॉलर अभी तक उनको जो बांधने की क्षमता है वो शायद बांध नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे। एक अच्छी गुड लेंथ अगर आप डालते हैं बॉल, एक अच्छी जगह आप फेंकते हैं, तो तेवतिया को बांधना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है एक समझदार प्लेयर, राशिद खान को कोई कल नहीं मार पाया। आप ये खुद देखिए कि राशिद खान बहुत अच्छा रहे हैं। और सही रही बात पराग की, पराग बहुत बढ़िया खेले, मुझे उनकी गेम बहुत बढ़िया लगी है, और मेरी उम्मीद है कि वो आगे और अच्छा खेले और इंडिया के लिए भी उनका चांस बने। पराग कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पराग को देखते देखते पान पराग भी खाना शुरू कर दिया मैच के बीच में कि वाह ये कितना नशा पैदा कर रहे हैं, इतना बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं? चेतन, ऐसा तो नहीं हुआ कल? नहीं सर, मेरे को उनका जो लास्ट में उनका जो पीहू डांस था वो देख करके बड़ा अच्छा लगा। आसाम से आते हैं और बड़ा अच्छा ही क्रिकेट खेला, और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने उसको एंजॉय भी किया। उन्होंने एंजॉय किया। चेतन, एक क्विक कमेंट डेविड वार्नर के बारे में। वो एक बहुत सीरियस क्रिकेटर हैं, हम सब जानते हैं कि कितने सीरियस हैं, अपना बैटिंग चेंज किया है, लीड करते हैं फ्रॉम द फ्रंट। कल रात मैच हारने के बाद क्या बात करी होगी उन्होंने प्लेयर से, आपको क्या लगता है चेतन? मुझे लगता है कि सर डेविड वार्नर के बारे में शायद बाहर से बात ना करके अपने आप से बात करते होंगे। उनकी वो जो इनिंग्स है, कल 48 रन उन्होंने बनाए, लेकिन वो अपनी इनिंग्स से भी मुझे खुश नहीं लग रहे थे। मुझे लगता है कि वो चाह रहे हैं कि वो जो उनकी स्ट्राइक रेट है वो उसको इम्प्रूव करें, क्योंकि वो उसके लिए ही जाने जाते हैं। और अगर वो एक आपको बहुत अच्छा स्टार्ट दे देते हैं तो वो फिर पीछे टीम से भी चाहेंगे कि उनको वो बैकअप मिले। तो मेरे ख्याल से वो अपने आप को इम्प्रोवाइज करेंगे, साथ में टीम को मोटिवेट करेंगे। चेतन, बैक टू सेकंड मैच, दिल्ली कैपिटल वर्सेस मुंबई इंडियंस। हमें पता है कि मुंबई इंडियंस डिफेंडिंग चैंपियन है, रोहित शर्मा बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लीडरशिप भी दिखा रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स बहुत समय बाद मैच हारा है कल। हालांकि वी सॉ शिखर धवन प्ले अ गुड नॉक, श्रेयस अय्यर आल्सो, बट आपने जैसे जिक्र किया स्टोइनिस का जो रनआउट होना वो बहुत अच्छा नहीं था। और दूसरी बात, दिल्ली की बॉलिंग और अजिंक्य रहाणे मैदान में उतारे गए। आपको लगता है अजिंक्य रहाणे को मैदान में उतारने का कोई खास वजह है,
या उनको ट्राई आउट कर रहे हैं कि आगे अगर कोई बैट्समैन इंजर्ड हो गया उनको इस्तेमाल किया जाए। तो ये स्ट्रैटेजी क्या थी बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, दो बड़े टीम इस आईपीएल में? मुझे लगता है कि सर रहाणे को चांस जो दिया गया है वो इसी वजह से है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं कोई प्लेयर इंजर हो जाए या कोई तबियत जिसकी खराब हो जाए इस कंडीशन को लेकर के, तो उनको तैयारी करा सकें। और स्कोर ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन अजिंक्य रहाणे अपने आप में बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, अपने आप को प्रूव करने की काबिलियत भी रखते हैं। बिल्कुल सही। और मुझे एक और बात ठीक लगी आपने जो कहा कि स्टॉइनिस जो रन आउट हुए, मैं उसको थोड़ा सा मैच का बहुत टर्निंग पॉइंट मानता हूं कि वहां अगर वो रन आउट नहीं होते तो उनके बैट से हमें 20-25 रन और मिल सकते थे, जो मुंबई इंडियंस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था। क्योंकि कल मैच आप देखेंगे तो लास्ट ओवर तक, लास्ट की 3 बॉलों तक गया है मैच। तो ये थोड़ा सा बॉलिंग तो दिल्ली की बहुत जबरदस्त रही ही है, और ये अगर हल्का सा स्कोर थोड़ा सा और ज्यादा होता तो कल दिल्ली जीत भी सकती थी। चेतन, मैं आपकी बात को मान लेता हूं क्योंकि कल मेरी 2 आंखें 3 स्प्लिट स्क्रीन की तरफ दौड़ रही थी, फॉर्मूला 1, टेनिस एज वेल एज आईपीएल। ऑफ कोर्स आईपीएल में इंटरेस्ट वी हैव टू मेंटेन वेरी हाई लेवल, नहीं तो मौका चौका में हम झूठ तो बोल नहीं सकते, मौका चौका में झूठ बोलेंगे तो हमारे ही छक्के पड़ जाएंगे फिर तो। हैविंग सेड दैट चेतन, एक अच्छी बात ये देखने को मिल रहा है कि मुंबई और दिल्ली की जो राइवलरी है इंटैक्ट है। मुंबई इज अहेड ऑफ दिल्ली ऑन द नेट रन रेट। तो आगे आने वाले मैचेस में दोनों टीमों को और कोशिश करना होगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ओवरऑल आईपीएल, अभी कंपटीशन इंटेंस है। हाँ, किंग्स 11 पंजाब इज इन ट्रबल, चेन्नई सुपर किंग्स आर इन ट्रबल, बट राजस्थान रॉयल्स की वापसी आईपीएल में मैं समझता हूँ ये नया जोश पैदा हो गया है। चेतन, आज के मैच के बारे में कुछ स्पेशल टिप्स दें हमें। आज सर बहुत अच्छा एक मैच है, शारजा के बढ़िया से ग्राउंड में मैच हो रहा है। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। तो ये मैच बहुत अच्छा मेरे को लगता है कि होने वाला है। दोनों टीमें ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जीत करके आ रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आज का मैच अच्छा हो। बट पिछली बार थोड़ा मुझे शारजा से वो वाली जो बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी वो मुझे नहीं मिली। मुझे लगा था कि 200 से पार स्कोर जाएगा, बट वो नहीं बन पाया। तो शायद इस बार आज के मैच में जो है वो कुछ बड़ा हमारे दर्शकों को या सबको, हम सबको चौके छक्के देखने को मिले। तो आप चौका छक्का देखना चाहते हैं, आप अच्छी क्वालिटी बॉलिंग नहीं देखना चाहते। दिस इज वेरी बैड। चेतन, आप बैट्समैन है, मैं बॉलर हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि बैट्समैन को भी कुछ मदद मिले। क्योंकि सुनील गावस्कर जैसे जो कमेंटेटर ऑन एयर बोलेंगे कि जी फास्ट बॉलर को आप 2 बाउंसर दो, और आपको पता है जोफ्रा आर्चर का 1 बाउंसर झेलना ही बहुत मुश्किल होता है। तो वी विल होप दैट इट इज अ गुड मैच इन शारजा, बट लो स्कोरिंग मैच के बाद आई थिंक संडे भी लो स्कोरिंग रहा है। तो देखेंगे कि कैसे अडेप्ट करती है। विराट कोहली इज इन ग्रेट फॉर्म एंड वहां पे दिनेश कार्तिक भी फॉर्म में आ गए हैं। तो ये भी इट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। दोनों जो बड़ी शहरों की टीम है, बैंगलोर एंड कोलकाता, इनकी फैन फॉलोइंग चाहे मैदान में ना उतर पाए, दे आर वेरी वेरी डिवोटेड फैंस। और जितना मंडे का जो वापसी होगा बैक टू योर टाइट एंड डिफिकल्ट रूटीन, शाम को 7:30 बजे देख पाएंगे। चेतन, एक क्विक कमेंट आपसे मैं चाहूंगा राफेल नडाल की जीत के बारे में और खासकर लुइस हैमिल्टन के बारे में। ये सारे ही स्पोर्ट जो हैं हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट है आईपीएल की तरह, और मैं समझता हूं कि संडे जो शाम बीती, इट वाज ट्रूली रोमांटिक फॉर द स्पोर्ट्स लवर। बताएं चेतन। बिल्कुल सर, ये एक ट्रीट थी सभी खेल प्रेमियों के लिए, जो कल इतने सारे मैचेस और इतने सारे आपको स्टार प्लेयर्स, एथलीट्स नजर आए देखने को। राफेल नडाल बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, अच्छा टेनिस खेलते हैं, जीते हैं, तो मुझे लगता है। और सही रही बात हैमिल्टन की, तो उनकी तो क्या तारीफ करी जाए। ये तीनों जो मिक्सचर चला है कल के मैच का, जो कल जादू चला है कल आईपीएल के साथ साथ ये टेनिस और मोटर स्पोर्ट का, मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया था। और इसके बारे में जानकारी ज्यादा आप अच्छी रखते हैं, तो मैंने तो आईपीएल देखता हूं, मैं आईपीएल ही देखा। बाकी जैसा क्रिकेट प्रेमियों को पसंद आया वो चीज तो बहुत अच्छी रही होगी। हम तो सिर्फ क्रिकेट प्रेमी नहीं, हम तो खेल प्रेमी है। मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ देखने को मिला है। राफेल नडाल का जितना तारीफ किया जाए वो बहुत कम है। 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं। ये ना भूलें कि इस साल बहुत कम टेनिस खेला, एक कोरोना वायरस का डर था। यूएस न्यूयॉर्क भी ने कहा और हराया जिस ढंग से उन्होंने जोकोविच को, ऐसे लग रहा था वो एक अलग ही मूड में थे। मैं चाहता हूँ यही मूड आज शारजा के मैदान में भी हो, जब ये दोनों बड़े टीम आरसीबी और केकेआर भिड़े आपस में, चौके छक्के पड़े, पर बॉलर को भी मदद मिले, 220 शायद हो जाए। इसका चर्चा हम कल करेंगे मौका चौका में। गुड बाय। थैंक यू चेतन। थैंक यू सर।